किसी आवाज की नहीं, बल्कि एक मौन की होती है। वो मौन जो सब कुछ कह जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम कुछ छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर थोड़ी सी खाली जगह बनती है। वही जगह आगे चलकर तुम्हारी शांति बनती है। वो खालीपन तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हें नया आकार देता है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खोते नहीं, बल्कि अपने भीतर जगह बनाते हो। नई सोच के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नई दिशा के लिए। छोड़ना एक निर्णय नहीं, यह एक समझ है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, पकड़ ढीली पड़ती जाती है, और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि अब कुछ भी पकड़ने लायक नहीं बचा। बस वही क्षण मुक्ति का होता है। बुद्ध कहते हैं, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति वही है जहां तुम पकड़ना छोड़ देते हो। तो अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि सब अपने आप ठीक हो जाए, तो सबसे पहले अपने भीतर यह समझ जगाओ कि छोड़ देना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब तुम अपने मन के नहीं, अपने आत्मा के आदेश पर जी रहे हो। और यही है छोड़ देने का असली मतलब। यही वह समझ है जो बुद्ध के हर शिष्य को अंदर से बदल देती थी। क्योंकि जब तुम यह जान जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तो डर भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, रिलैक्स, लेट लाइफ ही एंड पन। जो होना है वह होगा, जो जाना है वो जाएगा। तुम्हें बस देखते रहना है और धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मनुष्य का मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, लोग वैसे बर्ताव करें जैसे वह चाहता है, जीवन उसी दिशा में जाए जैसी उसकी कल्पना है। लेकिन जीवन तो अनिश्चितता का दूसरा नाम है। तुम चाहे जितना भी प्लान बना लो, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर घटती है जो तुम्हारे बस में नहीं होती। और यहीं से शुरू होता है दर्द। मनोविज्ञान कहता है, कंट्रोल इल्यूजन है द रूट ऑफ एसिटी। मतलब हम जितना ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं, उतना ही ज्यादा बेचैन होते हैं। बुद्ध ने कहा था, जीवन दुख नहीं है, जीवन से हमारी अपेक्षाएं दुख हैं। सोचो, अगर हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वह वैसा नहीं करता जैसा हम उम्मीद करते हैं, तो हमें दुख होता है। दुख इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उसने हमारी उम्मीद पूरी नहीं की। यही उम्मीदें, यही लगाव, यही पकड़ हमें भीतर से तोड़ती हैं। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान लोग छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह समझते हैं कि पकड़ना ही प्यार है, जबकि सच्चा प्यार तो आजादी देता है। बुद्ध ने एक फूल को हाथ में लेकर कहा, देखो, अगर मैं इसे कसकर पकड़ लूंगा तो यह मुरझा जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे खुली हथेली पर रखूंगा तो यह अपनी सुंदरता में बना रहेगा। यही है छोड़ने का अर्थ। छोड़ना किसी चीज से दूर भागना नहीं है, बल्कि उसे जैसा है वैसा स्वीकारना है, बिना शर्त, बिना नियंत्रण, बिना अपेक्षा। आज की दुनिया में लोग हर चीज पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, रिश्तों में कंट्रोल, करियर में रिजल्ट, और यहां तक कि अपने अतीत तक पर हम सोचते हैं कि अगर मैंने इस दर्द को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को साबित कर दूंगा। पर सच्चाई यह है कि जब तक हम दर्द से चिपके रहते हैं, वह हमें भीतर से खाता रहता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें जो दुख दे रहा है वह बाहर की चीज नहीं, तुम्हारा उसका पकड़ कर रखना है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम चीजों को पकड़ कर रखेंगे तो वह हमारे रहेंगे, पर असल में पकड़ना मतलब है डर में जीना। डर कि कहीं यह मुझसे छूट ना जाए, और जहां डर होता है वहां शांति नहीं रह सकती। वहीं जब हम छोड़ देते हैं तो पहली बार हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि अब मन में कोई खींचतान नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग जब किसी चीज को बार बार सोचता है तो वह उसे आइडेंटिटी बना लेता है। हम कहने लगते हैं, मैं ऐसा हूं, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी कहानी। लेकिन सच ये है कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो उसके बाद भी बचा रहा। छोड़ना मतलब अपने दिमाग को यह बताना कि अब मैं उस दर्द, उस स्थिति या उस व्यक्ति से परिभाषित नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं। यही बुद्ध का संदेश था। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बने, मालिक नहीं। बुद्ध ने कहा था, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। हर चीज जो शुरू हुई है एक दिन खत्म होगी, चाहे वह रिश्ता हो, दर्द हो या सुख। अगर हम इस सच को स्वीकार लें तो कोई चीज हमें बांध नहीं पाएगी, पर अगर हम इस बदलाव को रोकने की कोशिश करेंगे तो वही पीड़ा बन जाएगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, दर्द अनिवार्य है, पीड़ा वैकल्पिक है। दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन पीड़ा चुनना हमारे हाथ में है। जब हम छोड़ देते हैं तो दर्द तो रहता है, पर अब वह हमें नियंत्रित नहीं करता। एक लड़की थी, उसने किसी को दिल से चाहा मगर रिश्ता टूट गया। वह महीनों तक रोती रही, सोचती रही, कोशिश करती रही कि सब पहले जैसा हो जाए।
लेकिन जब कुछ नहीं बदला तो उसने खुद को सवाल किया, क्या मैं इस दर्द को पकड़े रहकर खुश रह पाऊंगी? धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, और एक दिन उसने महसूस किया, मैं उसे नहीं छोड़ रही, मैं अपने दुख को छोड़ रही हूं। यही बुद्ध की शिक्षा थी। छोड़ना मतलब किसी व्यक्ति या चीज को नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस जकड़न को मुक्त करना जो हमें जीने नहीं देती। जब हम स्वीकारना सीखते हैं तो जीवन बदलने लगता है। एक्सेप्टेंस डोंट मीन वीकनेस, इट मीन्स विडम। स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जब हम स्वीकारते हैं कि जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम हर परिस्थिति से सीखने लगते हैं, ना कि लड़ने लगते हैं। बुद्ध का कहना था, जो बहता है वही जीता है। पानी अगर बहना बंद कर दे तो सड़ जाता है। जीवन भी वैसा ही है। अगर हम उसे बहने देंगे तो वह नया बनेगा, अगर हम उसे रोकेंगे तो वह हमें भीतर से तोड़ देगा। याद रखो, छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक अंदरूनी निर्णय है। लेटिंग गो इज एन इनर डिसीजन, नॉट एन आउटर एक्ट। यह वो क्षण होता है जब तुम खुद से कहते हो, अब मैं उस बात को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा जो मुझे भीतर से तोड़ती है। जब तुम यह निर्णय लेते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। और शायद इसी को बुद्ध निर्वाण कहते थे। एक ऐसी स्थिति जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, सिर्फ शांति होती है, सिर्फ मौन होता है। कभी कभी जीवन हमें मजबूर करता है छोड़ने पर, क्योंकि जो हम पकड़े रहते हैं वह अब हमारे विकास में बाधा बन चुका होता है। जैसे पेड़ जब पुरानी पत्तियां गिरा देता है तभी नई कलियां निकलती हैं। अगर वह पुराना नहीं छोड़ेगा तो नया जन्म नहीं ले सकेगा। ठीक वैसे ही जब तक हम पुराना छोड़ना नहीं सीखेंगे, नई शुरुआतें हमारे पास आएंगी ही नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, छोड़ो कि एम्मा, छोड़ दो सब, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो हम जीवन पर भरोसा करना शुरू करते हैं। हम अब नियंत्रण नहीं, प्रवाह में जीते हैं, और यही प्रवाह हमें जीवन की सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है, जहां हम खुद से और इस ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लोगे तो वह टूट जाएगी, और अगर तुम उसे सहज छोड़ दोगे तो वही चीज तुम्हारे पास शांति बनकर लौटेगी। यही तो जीवन का सबसे कठिन सबक है, छोड़ देना, और यही सबसे बड़ा ज्ञान भी है। एक बार एक महिला थी, उसका नाम मान लेते हैं आर्य। आर्य ने अपना पूरा जीवन किसी एक रिश्ते में लगा दिया था। उसने उस व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता टूटने लगा। शब्दों की जगह अब चुप्पी आने लगी, मुस्कान की जगह अब आंसू थे। वो बार बार कोशिश करती रही चीजों को ठीक करने की, कभी खुद को दोष देती, कभी सामने वाले को। हर रोज वो यही सोचती, शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। एक दिन वो इतनी टूट चुकी थी कि खुद से ही नफरत करने लगी। हर सुबह वही बोझ, वही दर्द, वही सवाल, क्यों मैं ही हमेशा हारती हूं। वो अंदर से खाली हो चुकी थी। और तभी एक दिन उसने गौतम बुद्ध का एक वाक्य सुना, जितना तुम पकड़ोगे उतना दर्द पाओगे, जितना छोड़ोगे उतनी आजादी पाओगे। वो वाक्य जैसे उसके दिल में उतर गया। उसने पहली बार अपने अंदर झांका और खुद से कहा, शायद अब वक्त है सब छोड़ देने का। वो उस दिन बहुत रोई, घंटों तक अकेली। लेकिन उस दिन पहली बार वो रोते रोते हल्की हो गई। उसने फोन बंद कर दिया, पुरानी तस्वीरें मिटा दी और अपने अंदर एक नया स्पेस बना लिया अपने लिए। धीरे धीरे वह फिर से मुस्कुराने लगी। उसे एहसास हुआ, जिस चीज को वह पकड़कर बैठी थी वो उसकी शांति छीन रही थी, और जिसे उसने छोड़ दिया वह अब उसी की आजादी का कारण बन गई। गौतम बुद्ध कहा करते थे, जब तुम चीजों को मजबूरी से पकड़ कर रखते हो तो तुम दुख को आमंत्रित करते हो। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो दुख खुद ही दरवाजा बंद कर चला जाता है। और यह केवल रिश्तों पर लागू नहीं होता, यह हर उस चीज पर लागू होता है जहां तुम कंट्रोल की कोशिश करते हो। एक युवक था, नाम था विवेक। वो अपने जीवन में एक बार बुरी तरह असफल हुआ। उसने एक बिजनेस शुरू किया था बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, घर वाले बोले तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो हर दिन अपने फेलियर को याद करता, हर रात उसी दर्द में सोता। वो अपने अतीत को छोड़ ही नहीं पा रहा था। एक दिन उसने बुद्ध के शिष्य से एक प्रश्न पूछा, अगर मैं सब कुछ खो चुका हूं तो क्या अब भी उम्मीद है? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध कहते हैं जब तुम सब खो चुके हो तो अब तुम्हारे पास छोड़ देने की पूरी आजादी है, और जब तुम सब छोड़ देते हो तभी तुम्हारे अंदर नया जीवन जन्म लेता है। विवेक ने उसी दिन तय किया कि वह अब उस असफलता को पकड़कर नहीं बैठेगा। उसने सबक लिया और दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार बिना डर के। और अजीब बात यह कि इस बार वही आदमी सफल हुआ, क्योंकि उसने अब डर को छोड़ दिया था। देखिए, छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता,
छोड़ना मतलब होता है अब मैं खुद को दुख से आजाद कर रहा हूं। और बुद्ध यही सिखाते थे, जो चला गया उसे जाने दो, जो हो रहा है उसे बहने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, लेकिन अपने भीतर की शांति को मत खोने दो। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो पहले कुछ समय तक दर्द होता है, लेकिन फिर एक अजीब सी राहत मिलती है। वो राहत ही बुद्ध की मुक्ति है, जहां तुम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते। छोड़ने की ताकत हर किसी में होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जब हम छोड़ते हैं तभी हम अपने असली रूप से मिलते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तुम चीजों से आसक्ति छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास वही चीजें सही रूप में लौट आएंगी। छोड़ना एक कला है, जैसे पेड़ हर साल पुराने पत्ते गिरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि नए पत्ते तभी आएंगे। अगर वह पुराने पत्तों को ही पकड़े रखे तो वह सूख जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने पुराने दुख, रिश्ते या सफलता को पकड़कर रखेंगे तो हम भीतर से सूख जाएंगे। बुद्ध का जीवन खुद छोड़ देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने महल छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ी, परिवार छोड़ा, क्योंकि वह जान गए थे बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को जीतना असली विजय है। और जब उन्होंने सब छोड़ा तभी उन्हें सब मिल गया, शांति, ज्ञान और मुक्ति। तो जब अगली बार तुम्हारा मन किसी चीज को कसकर पकड़ने लगे, किसी इंसान को, किसी शिकायत को, किसी उम्मीद को, तो खुद से कहना छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो जीवन फिर से बहना शुरू करता है, और जब जीवन बहता है तो वह खुद रास्ता बना लेता है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे पकड़ना खुद को दुख में बांधना है, और जो चीज तुम छोड़ देते हो वो तुम्हें हल्का, शांत और स्वतंत्र बना देती है। छोड़ना कोई एक दिन में सीखी जाने वाली बात नहीं है। यह एक साधना है, एक अभ्यास है, एक जीवन जीने की कला है। और बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे इंसान अपने भीतर की बेड़ियां खोल सकता है, कैसे वह छोड़ने की कला में पारंगत हो सकता है। सबसे पहले अपने आप से पूछो, मैं आखिर किस चीज को पकड़कर बैठा हूं? कौन सा डर, कौन सी उम्मीद, कौन सा अतीत मुझे बांध कर रखा हुआ है? कई बार हम किसी इंसान को नहीं बल्कि उसके दिए हुए एहसास को पकड़ कर रखते हैं। कई बार हम उस वक्त को पकड़े रहते हैं जब सब अच्छा था। कई बार हम अपनी असफलता को, अपने दोषों को या अपने डर को पकड़कर बैठ जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुम क्या पकड़े हुए हो, तब तक तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ना हमेशा बाहर की चीज से शुरू नहीं होता, यह भीतर की पहचान से शुरू होता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें दर्द उस इंसान से नहीं हो रहा, दर्द उस उम्मीद से हो रहा है जो तुमने उससे जोड़ रखी है। दर्द उस परिणाम से नहीं, उस चिपके हुए विचार से हो रहा है कि सब तुम्हारी मर्जी से चले। जैसे कोई व्यक्ति है जो सोचता है, मुझे हमेशा सबकी स्वीकृति चाहिए, मुझे हर हाल में सफल होना ही है, अगर मैं असफल हुआ तो मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। यह विचार उसे हर दिन तोड़ता है, क्योंकि वह उस सोच को पकड़े हुए है जो उसे जकड़ रही है। बुद्ध कहते थे, दुख का मूल कारण आसक्ति है और मुक्ति का मार्ग अनासक्ति, यानी पकड़ना दुख है, छोड़ना शांति। जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हें क्या पकड़ना, बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी है उसे वैसे ही स्वीकारो जैसा वह है, क्योंकि सब कुछ अस्थाई है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर कहीं तुम्हें महसूस हुआ कि हाँ, यही तो मैं झेल रहा था, यही जवाब चाहिए था, तो अब वक्त है इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने का। अपने भीतर बदलाव की इस यात्रा को यहीं मत रोकना। हम हर हफ्ते ऐसे ही गहराई से भरे दिल को छूने वाले वीडियो लाते हैं।